ये छात्रों नमस्कार। एच में क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3.2 के प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 3.2 के प्रश्न नंबर 1 के जो आपके 6 सवाल हैं ना, इन 6 सवाल को हम कर चुके हैं। अब किसको करेंगे? सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके, देखिए क्या रखा, जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हमें क्या करना है? हमें m का मान ज्ञात करना है इस समीकरण को हल करने के बाद। तो देखो m के मान कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो x लिखा, यहाँ पे जो क्या लिखा, y लिखा। तो हम लोग इस दोनों समीकरण को पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लेंगे, जैसे प्रश्न नंबर हमने पहले में किए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लेंगे। फिर देखिए x का मान और y का मान यहाँ पे रख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? m का मान मिल जाएगा। आइए हम लोग करते हैं। देखिए ये समीकरण हमको दिया है ना, एक समीकरण जो है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। जी हमको सवाल में क्वेश्चन में या सवाल में समीकरण दिए हैं। हमको निकालना क्या है? m का मान। m का मान किससे निकालना है? देखो ये भी तो दिया है हमको, y = mx + 3, जी भी दिया। और हमें किसका मान निकालना है? m का मान। किसका मान निकालना है? m का मान। तो देखो हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखो इसको आप समीकरण 1 दे दोगे और इसको क्या दे दोगे? समीकरण 2 दे दोगे। ठीक, फिर हम लोग कर देखो। तो समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि तो आप काफ़ी सवाल किए हैं अपने प्रश्न नंबर 1 में, जिससे 6 क्वेश्चन थे ना, प्रतिस्थापन विधि से किए हैं। तो वैसे करेंगे। तो चाहे समीकरण 1 है, समीकरण 2 को ले लो, किसी को भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को लेते हैं क्योंकि इसमें छोटे नंबर दिए, इसमें तो हमको बड़े नंबर दिए तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें छोटे नंबर दिए तो इसको लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर है 1 से 2x - 4y = -24। सॉरी, जिस समीकरण 2 दिया हमें इसको लेना, 1 को लेना। देखो हम किसको लेना? 1 को लेंगे। 2x + 3y = 11, ये समीकरण अपना 1। तो जिस समीकरण 1 है, जो 2 है, तो समीकरण 1 को लेना है, तो 1 को ले लिया। अब देखो इसको आप इस तरफ ले जाइए। 2x = 11, 3x इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y। माइनस का क्यों होगा? क्योंकि जी प्लस का तो लिखा, प्लस का 3y है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3y। अब 2 कहाँ लिखा? गुणा में, तो कहाँ जाएगा? भाग में। x = 11 - 3y और बटे में 2। जो हो गया समीकरण आपका तीसरा। और x का मान बना लिया हमने। किसका बना लिया? x का। अब x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में लिखेंगे। देखो 2 का 2 लिखेंगे, से हमारा जो ये लिखा ना 2 का 2 रहेगा, तो 2 का 2 लिख दिया मैंने। ठीक, 2 का 2 लिख दिया। अब x लिखा तो x का मान हमारा j है, तो x यहाँ पे हम लोग ये पूरा लिखेंगे। तो देखो 11, गुणा का चिन्ह लगा ना, ये ब्रैकेट है, गुणा का चिन्ह, चलो ब्रैकेट लगा। 11 - 3y और बटे में 2, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। देखो माइनस 4y लिखा तो 4y और बराबर में क्या? -24। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने। 2 का 2 लिखा, जहाँ पे x लिखा, x को हमको जी मिल गया, x को तो लिखना है हमें x की जगह पे, तो जी लिख दिया हमने। माइनस 4y का 4y बराबर -24 बराबर -24। अब देखो j गुणा में लिखा ना,
तो हम लोग देखो जे कट जाएगा, 2 से 2 कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 11 माइनस का 3 बाई माइनस का 4 बाई बराबर माइनस के 24। माइनस का 3 बाई माइनस का 4 बाई, देखो पहले 11 को 11 लिखो, माइनस का 3 बाई और माइनस का 4 बाई तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7 बाई बराबर माइनस का 24। अब देखो 11 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 बाई बराबर माइनस के 24 और जे भी इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 2 1 3 तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 7 बाई, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई बराबर कितना लिखा 35। 7 किस में लिखा गुणा में, कहाँ जाएगा भाग में, 7 एकम 7 और 7 पाना 35। तो देखो बाई बराबर कितना आएगा आपका 5, बाई का मान कितना आएगा 5। अब बाई का मान 5 आ गया तो बाई का मान कहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, कहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो बाई का मान समीकरण, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 आपको पता है, देखिए जीत गया ना समीकरण 3, ये समीकरण 3। तो देखिए x बराबर 11 माइनस 3 का 3। अब देखो जी लिखा बाई, तो जी आपस में गुणा में लिखे ना, तो बाई का मान किस में आएगा गुणा में, बाई का मान कितना है 5 तो 5 बटे में कितना लिखा 2, तो 2 लिख दिया। अब देखो x बराबर 3 5 15, 11 का 11 और माइनस कितने हो गए 15, देखो बटे में 2 लिखा तो बटे में 2 का 2। अब देखिए आप 15 में से 11 गए, कितने बचे माइनस के 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2। तो देखो बाई का मान भी आ गया, x का मान आ गया। निकालना किसका है हमें m का, किसका निकालना ये है ना m का। तो आप इसके आगे लिखोगे, मेरे बगल में जगह है तो मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा, ठीक। लेकिन आप जब पेपर में कहीं भी करोगे तो कहाँ करोगे नीचे करोगे, आप बगल में ही लिखोगे। अब कहाँ लिखोगे उसी के नीचे लिखोगे स्टेप बाई, जैसे मेरा स्टेप बाई स्टेप चला आ रहा ना, अब इसी हिसाब से करोगे स्टेप बाई स्टेप नीचे आएगा आपका। तो देखो आप क्या लिखोगे उसके बाद, अब बाई बराबर एम एक्स प्लस 3 लिखा, तो देखो आपको पता है कि बाई का मान मिल गया एक्स का मान मिल गया, तो देखो बाई का मान यहाँ पे लिख दोगे, या आप चाहो तो इसको समीकरण 4 दे सकते हो, फिर लिख सकते हो समीकरण 4 में बाई और एक्स का मान रखने पर। आप अब लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बाई का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 बराबर एम का एम लिखेंगे, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना देखो जी, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान माइनस का 2, कितना है माइनस का 2, तो एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम माइनस का 2, तो देखो माइनस का 2 प्लस 3। अब देखो 5 का 5 बराबर गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2y प्लस 3 को आप इस तरफ लाइए, 5 3 हो जाएगा माइनस का बराबर माइनस के 2m, 5 में से 3 गए कितने बचे 2 बराबर माइनस का 2m। अब जे गुणा में लिखा कहाँ जाएगा भाग में, तो देखो 2 बटे माइनस का 2 बराबर m, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना बचा 1, कौन माइनस का, तो माइनस का 1 m बराबर, यानी एम बराबर क्या आएगा आपका माइनस का 1, m बराबर माइनस का 1 आपका आंसर रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, m बराबर माइनस का क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो ऐसे करना है आपको, यानी पहले कुछ नहीं करना, उसी विधि से हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल सेम प्रतिस्थापन विधि से हल किया हमने, बाई का मान निकाला और हमने एक्स का मान निकाला।
बाई एक्स के मान किस में लिख दिए, जिससे हमें एम का मान निकालना था, जो दिया है ना उसमें हमने बाई का मान और एक्स का मान लिख दिया। दोनों को हल किया तो देखो क्या आ गया, एम का मान आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।